ओम शांति। आइए सुनते हैं 2 जुलाई 2022 के मुरली से मुख्य बातें। ज्ञान दान वाले महावाक्य है, तुम पुरुषार्थ करते हो स्वर्ग में चलने का, जहाँ माया नहीं है, यहाँ माया का राज्य पूरा होने वाला है। ज्ञान मान सरोवर में तुम डुबकी लगाते हो, यह है पढ़ाई की बात जिससे तुम स्वर्ग की परियां बन जाते हो। अब हम तैयारी कर रहे हैं, बाबा हमें लेने के लिए आए हैं। बैगेज तैयार करना है। बाप को पुराना कखपन देते हैं, बाबा बदले में सब सोना देते हैं। वहाँ के महल जेवर आदि बहुत अच्छे होंगे। तुम जानते हो रूहानी यात्रा हम ही करते हैं, हम सब आत्माओं का पंडा एक ही है। अब यह दुख की नगरी बदली होकर सुख की नगरी होगी। रावण राज्य खत्म होना है। सतगुरु के रूप में बाबा की राय है, माया के प्रभाव से बचने के लिए तुम घड़ी घड़ी अपने सच्चे प्रीतम को याद करो। प्रीतम आया है तुम सब प्रीतमाओं को अपने साथ वापस घर ले चलने। बच्चे माया पर जीत पाते हैं परमपिता परमात्मा की श्रीमत से। बाप कहते हैं, हे प्रीतमाएं, अपने प्रीतम को घड़ी घड़ी याद करते रहो। अब तुमको दुखों से लिबरेट कर मैं ले जाता हूँ। सभी का गाइड मैं ही हूँ, सबको वापस मुक्ति धाम में ले जाने खुद आता हूँ। बाप को सबकी सदगति करने आना ही होता है तो जरूर किसी रूप में आएंगे ना। अब तुम एक बाप से सुनते हो और कोई बात सुनते नहीं हो। एक दो को यही ज्ञान की पॉइंट्स सुनाओ, रिपीट कराओ। यहाँ जो सुख तुमको मिलता है, यहाँ जो धारणाएं होती है, वह बहुत अच्छी है। हॉस्टल में थोड़े दिन के लिए आते हो, सम्मुख बैठ बाप से सुनते हो। यह निश्चय हो जाए कि हम माता पिता के साथ घर में बैठे हैं। यह ईश्वरीय घर है, भाई बहन है, इसलिए इनको इंद्रप्रस्थ कहा जाता है। यह ज्ञान शब्द परिया है। परी और कोई चीज नहीं है, पंख आदि नहीं है, तुम ही परिया हो। अभी माया ने पंख तोड़ डाले हैं, उड़ नहीं सकते हो। यह है शिव बाबा की दरबार। यहाँ से तुम बाहर जाते हो तो तुम्हारी अवस्था में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। बुद्धि में आना चाहिए, बाबा हमारा पंडा है, आत्माओं को ले जाते हैं। बाप कहते हैं, मेरा काम ही यह है। देह अभिमान छोड़ मामेकम याद करो तो अंतमति सोगति हो जाएगी। सिर पर बोझा बहुत है, बाप से ही विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो धर्मराज द्वारा बहुत सजाएं खानी पड़ेगी। समझो, हमको तो बस शिव बाबा की याद में जाना चाहिए। अगर बहुत समय से याद नहीं करेंगे तो पिछाड़ी में वह अवस्था नहीं रहेगी। एक भरपूरता होती है बाहर के स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है उसके पास स्थूल वस्तु या साधन नहीं भी हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने में कभी महसूस नहीं करेंगे। वे सदा यही गीत गाते रहेंगे कि सब कुछ पा लिया, उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं होंगे। शिक्षक के रूप में बाबा की शिक्षाएं, जैसे शास्त्रों में कोई कोई बात समझ में आती है, उसमें भी गीता में कोई कोई बात ठीक राइट है। आत्मा में ही खाद पड़ती है, आत्मा ही सतो प्रधान, आत्मा ही तमो प्रधान बनती है। सच्चा सोना ही फिर झूठा बन जाता है। भक्ति आदि सब ईश्वर से मिलने अर्थ ही करते हैं। सबके चाहना रहती है कि ईश्वर से मिले, पर मिलता नहीं। अगर मिलता तो तीर्थों पर नहीं जाते। समझो, किसी को मूर्ति का साक्षात्कार हो जाता है, परंतु वह भी ईश्वर तो नहीं मिला ना। ईश्वर को सब पुकारते हैं, आओ, क्योंकि आत्माओं को दुख होता है। शरीर को चोट लगती है तो आत्मा को दुख फील होता है। आत्मा और शरीर कंबाइंड है तो आत्मा को फील होता है। मनुष्य कहते हैं मन को शांति नहीं, यह नहीं कहते कि आत्मा को शांति नहीं है। आत्मा में ही मन बुद्धि है, आत्मा ही शांति चाहती है। मन को शांति चाहिए, सुख चाहिए, यह कहना भी रॉन्ग है। आत्मा शांति मांगती है क्योंकि उनको अपना शांति धाम याद आता है। भक्ति मार्ग में सब प्रीतम को याद करते हैं। सच्चा प्रीतम एक है। तुम सब समझते हो हमको प्रीतम मिला हुआ है।
ब्रह्मा कुमार कुमारियों के आगे प्रजापिता अक्षर ना होने से मनुष्य समझ नहीं सकते, इसलिए यह प्रजापिता अक्षर डालना है। प्रजापिता को सब जानते हैं। अब इस संगम पर तुम्हारे 3 पिताएं हैं, फिर कभी न हो सके। एक है लौकिक पिता, दूसरा है पारलौकिक पिता, तीसरा है प्रजापिता ब्रह्मा। तुमने 3 पिताओं को अब समझा है और कोई दुनिया में नहीं जानते। परमपिता शिव बाबा का कोई बाप टीचर नहीं है। ब्रह्मा भी शिव बाप को याद करते हैं, वही परमपिता है, परम शिक्षक भी है, रोज शिक्षा दे रहे हैं। प्रीतम हम प्रीतमाओं को बेट समझाते हैं, वही पतित पावन है, हमको ले जाने लिए आए हैं, दुख से चुराते हैं। रावण को तुम यहाँ जलाते हो, बरोबर रावण राज्य है, बाकी सीता आदि को चुराने की कोई बात ही नहीं है, यह तो है ही रावण राज्य। जैसे तुम्हारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ है, तो मेरे में भी पाठ है जो मैं रिपीट करता हूँ। तुम्हारा पाठ जास्ती है, मैं तो आधा कल्प वानप्रस्थ में बैठता हूँ। मेरा पाठ आता है तो मैं इस साधारण तन में आकर तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। मैं गर्भ में तो आऊँगा नहीं, जरूर मनुष्य तन में ही आकर राजयोग सिखलाऊंगा, या कच्छ मच्छ में आऊँगा नहीं। रूहानी मिलिट्री के प्रति बाबा के राय है, सर्विस पर जाने वालों की बुद्धि में यह रहता है कि सर्विस करे। ड्रामा चक्र को भी समझाना बहुत सहज है। रात दिन यही चिंता रहे कि कैसे बाप का परिचय दे। वरदान: सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कारों से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर भव। स्लोगन: पवित्रता ऐसी अग्नि है जिससे सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती है। ओम शांति। नए व्यूअर्स के प्रति अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस सेवा के वृद्धि में सहायता करें।